ठीक है, चलो बच्चे चेक करो यार। कल हमने टॉपिक करा था ओवर सब्सक्रिप्शन का। छुपा लिया, मैं छुपा रहा हूँ। चलो, कल हमने टॉपिक शुरू करा था बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन का। ओवर सब्सक्रिप्शन में कलेश किस चीज का है? बस एक्सेस मनी को एडजस्ट करने का। उसको मैंने करने के 3 केस बताए थे। पहला वाला तो बहुत आसान केस है, वहां पर आप पूरा पैसा क्या करेंगे? रिफंड। लेकिन आपको डाउट किस में आ रहा है? प्रो राटा अलॉटमेंट में। प्रो राटा अलॉटमेंट में क्या करते हैं? एक्सेस मनी के मनी को, एक्सेस मनी के पैसे को आगे हम एडजस्ट करते हैं। एक्सेस मनी को हम एक तरीके से प्रोपोर्शनेटली अलॉट कर रहे हैं। इसको ऐसे लेकर चलना। पहला केस रिफंड था ना। रिफंड में हम क्या कर रहे हैं? सबको, जो बाद में आ रहे हैं शेयर होल्डर, सबको मना कर। जैसे अगर हम मान लो 1 लाख शेयर इश्यू करें, कितने शेयर इश्यू करे आपने? 1 लाख शेयर इशू करे। मान लो इसे अप्लाई करने के लिए एक पर्सन आया, ए, एक पर्सन आया बी, एक पर्सन आया सी। ए ने कहा मेरे को 40,000 शेयर दे दो। बी ने अप्लाई करे, मेरे को इसमें मान लो 50,000 शेयर दे दो। कितने शेयर दे दो? 50,000। सी ने कहा मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए, 10,000 शेयर दे दो। कितने शेयर दे दो? 10,000। लेकिन एक और बंदा आया, उसका नाम था डी। थोड़ा सा लेट हो गया ये आने में। अब आप देख सकते हो ऑलरेडी 40, 50, 10 फुल्ली तरीके से शेयर अप्लाई हो चुका है ना। लेकिन डी ने फिर भी एप्लीकेशन भर दिया। इसने कहा मेरे को ना 50,000 शेयर चाहिए, मेरे को भी दो। तो इस केस में कंपनी क्या करती है? टाइमिंग देखती है। जिन जिन लोगों ने पहले अप्लाई करा, सबसे पहले ए ने अप्लाई करा, इसको दे दिया। बी ने अप्लाई करा, इसको दे दिया। सी ने अप्लाई करा, इसको दे दिया। लेकिन डी सबसे एंड में है, डी का शेयर कर दिया है रिजेक्ट। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं? सब इस डी को, इसका मनी कर रहे हैं रिफंड। समझे ना? इस केस में हमने डी को रिफंड कर दिया। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन कुछ इस तरीके से, जो प्रो राटा वाला है खासकर, उसमें क्या है? कंपनी है, सिमिलर कंडीशन है। कंपनी ने इशू करे हैं कितने शेयर? 1 लाख शेयर। कितने इशू करे बेटा? 1 लाख शेयर। अब ऐसे ही ए, बी, सी और डी, ये 4 शेयर होल्डर है। मैं तो कह रहा इस बार नहीं, ये टाइम पे आ गए। ए बी सी डी बिल्कुल एकदम रेस लगी थी। ये तीनों ही दरवाजे पे टाइम पे एक साथ पहुंचे। ए ने तुरंत बोला भाई भाई भाई, मेरे को 50,000 शेयर पे पैसा चाहिए। कितने शेयर पे पैसा चाहिए? बी ने बोला मेरे को ज्यादा तो नहीं, मेरे को 30,000 शेयर पे पैसा चाहिए। ठीक है ना? सी ने बोला मेरे को 1 लाख शेयर पे पैसा चाहिए, मेरे को जितने हैं ना तुम्हारे पास सारे मेरे को दे दो। ठीक है। और डी ने बोला मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए, मेरे को 20,000, कितने शेयर पे चाहिए? 20,000 शेयर पे पैसा चाहिए। ठीक है। इन्होंने अपनी अपने एप्लीकेशन भर दी। इसने 50,000, इसने 30,000, इसने 1 लाख और बेटा इसने 20,000। देखा जाए इन इन चारों ने कंबाइंड कितना अप्लाई करा? 2 लाख शेयर। क्योंकि अलग अलग जन है ना, इन्हें क्या पता कौन कितना कर रहा है। ए ने कहा मैं 50 लूंगा, इसने कहा मैं पूरे लूंगा। किसी को नहीं पता, कंपनी को भी नहीं पता। विंडो खुली हुई है, सबका पैसा एक्सेप्ट कर। जब विंडो बंद हुई, कंपनी को पता लगा इनके पास तो 2 लाख शेयर का पैसा आ गया। अब कंपनी क्या करेगी? अरे जो पहले आया उसको देंगे, बाद वालों को वापस कर देंगे, वो नहीं कर सकती। कह रहे सब टाइम पे है, सब पहले ही दिन आ गए, एक ही साथ पैसा दे रहे हैं, है ना? तो कंपनी यहाँ पे ये कर सकती है, प्रोपोर्शनेटली अलॉट कर सकती है। कंपनी ये सोच सकती है कि देखो, अगर हम इनसे 10 रुपए मंगा रहे हैं, कितना रुपए मंगा रहे हैं? 10 रुपए। जिसमें एप्लीकेशन का मान लो रेट है बेटा, एप्लीकेशन का 3 रुपए रेट है, अलॉटमेंट का 5 रुपए रेट है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 2 रुपए रेट है। टोटल 10 रुपए हो गए। तो कंपनी ने सोचा, ए ने 50,000 दिए, इसने 30 दिए, इसने 1 दिए, इसने 20,000 दिए। पहला काम कंपनी का रहता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का रेशियो निकालना, है ना?
क्या निकालेंगे उसका रेशियो। कल वाले क्वेश्चन में भी हमने कैटेगरी वाइज रेशियो देखा था। 70 वालों को, पहले वालों को 30 दिए, दूसरे 70 वालों को 20 दिए, तो उनका एक तरीके से रेशियो क्या था 7:3, फर्स्ट कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी में रेशियो क्या था बेटा 7:2, यानी कि जो नेट चला गया था, कहाँ थे हम? पता नहीं कितना रिकॉर्ड हुआ होगा, चलो दोबारा से एक बार रीटेक। हाँ, लाइट्स कैमरा एंड एक्शन। चलो दोबारा से। हाँ, मैं कहाँ पे था, तो मैं कहना चाह रहा हूँ अभी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए इस एग्जांपल में रेशियो ले लेते हैं 50%। दिख भी रहा है, 1 लाख ही दे सकते हैं ना, अप्लाई 2 लाख पे हुआ, 50% दे दिया। मान लो अब ए कह रहा है मेरे को 50,000 शेयर चाहिए, कंपनी का देखो सुनो, आपको 50 तो नहीं, हमारा स्कीम चल रही है 50%, जितना आपने अप्लाई करा कंपनी आपको उसका 50% यानी कि कितना शेयर अलॉट करेगी 25,000। इसमें इनको कितना शेयर अलॉट करेगी 15,000। इसमें इनको कितना शेयर अलॉट करेगी 50,000। इसमें इनको कितना शेयर अलॉट करेगी 10,000। तो किसी को मना भी नहीं करा, पहले वाले में तो मना कर रहे हैं, यहाँ पे सबको खुश रखा, किसी को मना नहीं करा, हर किसी को कहा आप सबको शेयर दिया जाएगा, थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा, प्रोपोर्शनेटली दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अब ये कहेंगे, पूछेंगे सवाल, तो हमने पैसा तो तुम्हें 50,000 शेयर पे दिया। ए बोलेगा जब मैं आया था मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, मैंने 50,000 शेयर पे 3 रुपए 1.5 लाख रुपए तुम्हें दिए, और तुम मेरे को 25,000 दे रहे हो, यानी कि 75,000 रुपए तक का शेयर कैपिटल दे रहे हो, तो बाकी 75,000 करो वापस। कंपनी कहेगी ना, आपने अलॉटमेंट का पैसा भी तो देना है ना हमें, आपने कॉल का पैसा भी तो देना है ना हमें, तो हम एक काम करते हैं, आपको क्योंकि देना ही है फ्यूचर में पैसा, तो आप जो एक्स्ट्रा पैसा हमें दे चुके हो ना, वो मनी हम आगे जाकर आपके अलॉटमेंट मनी, आपके कॉल मनी, यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रो राटा अलॉटमेंट। तो प्रो राटा अलॉटमेंट में क्या होता है, इसका नाम भी यही है, प्रोपोर्शनेटली शेयर अलॉट करना, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड प्रो राटा अलॉटमेंट। अब क्योंकि प्रोपोर्शनेटली अलॉट कर रहे हो, तो बाकी का जो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के पास जमा हो गया ना, तो कंपनी उस मनी को कॉल्स इन एडवांस की तरह एडजस्ट करेगी, और अलॉटमेंट और कॉल में वो प्रेफर करेगी एडजस्ट करना। और कल मैंने बताया था पहली प्रेफरेंस किसे जाती है, अलॉटमेंट को जाती है, सेकंड प्रेफरेंस किसे जाती है, कॉल को। लेकिन बेटा अगर क्वेश्चन में गिवन है कॉल में करना है तो करना, अगर नहीं दे रखा अलॉटमेंट तक ही सीमित रखना, ठीक है ना। कॉल मनी में एडजस्ट करने के लिए क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन होगा, ये पॉइंट समझ रहे हो ना। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि अलॉटमेंट में कितना करना है, कॉल में कितना करना है, तो मैंने कल आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था लिमिट वाला। अब सोचो एक ही बात हो रही है, ए ने 50,000 शेयर पे पैसा दिया, 25,000 शेयर का कैपिटल एक्सेप्ट हुआ, बाकी 25,000 का एक्सेस मनी, 25,000 इंटू 3 करोगे कितना एक्सेस मनी है 75। इनका एक्सेस मनी है बेटा 75,000, एग्री ना, इनका 75,000 है एक्सेस मनी, ओके। लेकिन इनका जब अलॉटमेंट मंगाया जाएगा, इसके बाद शेयर कितने 25,000, 25,000 पे 5 रुपए तो मंगाए जाएंगे ना, 25,000 पे 5 रुपए 1,25,000। मतलब अगर लिमिट की अगर मैं बात करूँ ना, तो लिमिट है मैक्सिमम ए से पैसा मंगाने की 1,25,000, एक्सेस मनी कितना है 75,000। तो मैंने बताया अलॉटमेंट में क्या एडजस्ट होगा बेटा, या तो एक्सेस मनी या लिमिट, विच एवर इज लेस, जो भी कम होगा। सोचो अगर लिमिट आपकी 1,25 की जगह 50 होती, कितनी होती 50 हो सकती है 50। मैं अगर यहाँ फॉर आपका ये रेट अदला बदली कर दूं, मैं बोलूं बेटा अलॉटमेंट का रेट 5 की जगह 2 रुपए और कॉल का रेट है 5 रुपए, तो आ जाती ना प्रॉब्लम। तो लिमिट मेरी 25,000 पे 2 रुपए 50 होती, एक्सेस मनी होता 75, तो 75 में आप 50 ही तो कर सकते थे ना एडजस्ट, बाकी का 25 फिर कहाँ जाता। क्वेश्चन में बोला है कॉल में कर दो तो करना, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो क्या करोगे वापस रिफंड। ये पॉइंट हमने कल देखा था, कल समझा था, ठीक है ना। और मैंने आपको ये पॉइंट समझाने के लिए, इजीली अंडरस्टैंड कराने के लिए
आपको एक टेबल सिखाई थी विच इज कॉल्ड एडजस्टमेंट टेबल। अच्छा, ये एडजस्टमेंट टेबल किसके लिए बनती है? एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करने के लिए बनती है। और इसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार था बेटा, कैटेगरी वाला। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कैटेगरी पता क्या रिप्रेजेंट करती है? डिफरेंट डिफरेंट रेशियो ऑफ प्रोराटा। जैसे कल वाले क्वेश्चन में ना हमारे 3 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी का रेशियो अगर देखा जाए, 70 वालों को 30,000 शेयर दिए जा रहे हैं, तो उनका रेशियो 7:3 था। सेकंड कैटेगरी में रेशियो अलग था, 70 वालों को 20 दिए जा रहे हैं, इस वजह से उनकी लिमिट भी कुछ अलग अलग आ रही थी। यहाँ अगर देखा जाए ना, यहाँ कोई अलग कैटेगरी है क्या? यहाँ सबका मिलाकर एक ही कैटेगरी है। आप ये नहीं कह सकते कि ए को अलग तरीके से दिया गया, बी को अलग तरीके से दिया गया, सी को अलग और डी को अलग। सबका 50% ही एक्सेप्ट किया गया है। सबका सबका रेशियो सेम है। तो मैं यहाँ अगर कैटेगरी बोलूं, तो हमारे पास इस गिवन क्वेश्चन में बेटा एक ही कैटेगरी है ना, एक ही कैटेगरी है ना। और इस कैटेगरी में अगर मैं बोलूं बेटा अप्लाइड शेयर सबके मिलाकर बताओ कितने हैं बेटा? 2 लाख है ना, सबके मिलाकर। अच्छा, इन सबको, लेकिन आपने इन सबको शेयर दिए कितने? इन सबके शेयर एक्सेप्ट कितने करे? सिर्फ 50%। वही कर सकते हो ना। 2 लाख वालों को आपने शेयर दिया कितना है बेटा? सिर्फ 1 लाख शेयर दिया है। 2 लाख वालों को सिर्फ 1 लाख शेयर दिया है। तो जब इन्होंने पैसा दिया, क्या दिया बेटा? जब इन्होंने हमें पैसा दिया तो उसे बोलते हैं हम क्या? एप्लीकेशन मनी। हमें 2 लाख पे कितना रुपए दिया था? 3 रुपए। 2 लाख पे 3 रुपए कितना हो गया? 6 लाख। लेकिन कंपनी ने, याद करो, एप्लीकेशन मनी के बाद ट्रांसफर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं शेयर, कैपिटल में डाला होगा। शेयर कैपिटल में कंपनी, लेकिन इन्हें कितना एक्सेप्ट करेगी? सिर्फ 1 लाख पे। 1 लाख पे एप्लीकेशन का 3 रुपए। 1 लाख पे 3 रुपए कितना हुआ? 3 लाख रुपए। तो बेटा एक्स्ट्रा पैसा कितना आया? 3 लाख आया ना, उसे क्या बोलते हैं? एक्सेस मनी विच इज 3 लाख। अब हम एक्सेस मनी को कहाँ एडजस्ट करने का सोचेंगे? पहली कैटेगरी क्या है? शेयर अलॉटमेंट। क्या है? शेयर अलॉटमेंट। आप शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करने का सोचोगे तो बेटा शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं। अब शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करने से पहले मैंने क्या बताया था? या तो आप लिमिट करोगे एडजस्ट, या एक्सेस मनी करोगे एडजस्ट। दोनों में जो भी वैल्यू क्या है? कम है, लेस है। अगर मैंने क्वेश्चन बदल दिया था ना, अब अलॉटमेंट का रेट क्या कर दिया? 5 की जगह 2 रुपए। अगर इसकी लिमिट देखा जाए, क्या देखा जाए बेटा? लिमिट देखा जाए, कैसे देखोगे? अलॉटमेंट में पैसा मंगाने की क्षमता। 1 लाख वालों से 2 रुपए तो मंगाओगे ना। 1 लाख इंटू 2 रुपीज, करना कितना एडजस्ट? लिमिट से बाहर जा रहे ना, तो आप यहाँ कितना करोगे एडजस्ट? 2 लाख रुपए। कितना करेंगे बेटा? 2 लाख रुपए। इतना ही तो कर सकते हो ना। तो सवाल आता है उसे 1 लाख का क्या? अगर क्वेश्चन में गिवन है कॉल में करो तो करना। क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं है ना, मैक्सिमम ऑफ द टाइम क्वेश्चन में ना गिवन नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे ना बेटा, उन क्वेश्चन में सिर्फ अलॉटमेंट तक का ही बनता है एक्सेस मनी। लेकिन इक्का दुक्का सवाल में आ सकता है कि कॉल में कर दो। लेकिन अगर गिवन नहीं है ना, तो उस 1 लाख को पता क्या करेंगे हम? बैंक में रिफंड कर देंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये बात समझ में आई? इस तरीके से करना है। अब ये जो टेबल बनी है आपकी, इसका यूज करके मैं बोलूं आप शुरू की 4 एंट्री कर दो, कर सकते हो? शुरू की 4 एंट्री अलॉटमेंट तक की। पहली एंट्री क्या होगी बेटा? एप्लीकेशन मनी। देखो शुरू की 2 एंट्री तो टेबल देखकर ही बन जाएगी। एप्लीकेशन मनी मिला कितना, तो एंट्री क्या बनेगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कोई लिखना मत प्लीज, अभी समझना। सेकंड एंट्री क्या बनेगी बेटा? एप्लीकेशन मनी को ना ट्रांसफर करने की। 6 लाख में से 3 लाख यहां डाला, तो आपने एंट्री क्या करी? शेयर एप्लीकेशन डेबिट पूरा 6 लाख, उसमें से कैपिटल में डाला बेटा 3 लाख। फिर जो एक्सेस बचा एक्सेस, उसमें से अलॉटमेंट में डाला 2 लाख, तो लिखना टू शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट कितना होगा बेटा? 2 लाख। बाकी का पैसा कहाँ डाला? बैंक में जाकर रिफंड टू बैंक अकाउंट कितना आया? इज दैट क्लियर एवरीवन? सब समझे ना यहां तक? ठीक है। अब तीसरी एंट्री क्या होगी बेटा? अलॉटमेंट मनी ड्यू ना। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख शेयर है, 2 रुपए का रेट है, क्या होगा बेटा? 2 लाख। 2 लाख। अब जब आप रिसीव करने की बुक करोगे एंट्री, बोलेंगे नहीं ये सारे लोग ए बी सी डी सब मिलके बोलेंगे, अरे भाई साहब हम दे चुके। अरे कहाँ दिया? अरे भाई साहब ये देखो एक्सेस मनी ये हुआ है यहाँ पे एडजस्ट, हुआ ना 2 लाख रुपए यहाँ पे एडजस्ट हो गया ना क्रेडिट, और उतना ही हमने यहाँ ड्यू करके मंगा लिया डेबिट, कट गया। तो रिसीव करने की एंट्री करेंगे यहाँ पे? नहीं हो गया यहाँ पे क्वेश्चन। सब लोग ये पॉइंट समझ गए कैसे करना था? कल भी देखा था हमने इसका क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट किसी को? कहाँ है? इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है ना? अब लिखोगे एग्जाम्पल या कोई नया एग्जाम्पल दो उसको मैं सॉल्व करने के लिए? नया दूं एग्जाम्पल? वो तुम करके देखोगे? चलो अभी बेबी स्टेप से चलते हैं, इजी इजी वाले एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, कैटेगरी अभी एक ही रखेंगे, बताना मेरे को। और याद रखना, अगर एक्सेस मनी कॉल पे एडजस्ट करने को नहीं बोला तो कहां तक बनेगी टेबल? सिर्फ अलॉटमेंट, और अगर बचा तो बैंक, वरना अलॉटमेंट तक ही बनेगी। ठीक है, चलो एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटा सा एग्जांपल ओवर सब्सक्रिप्शन का। आपको पता ही है एक कंपनी है बहुत तगड़ी, एसएसबी लिमिटेड। इन्होंने इशू करे हैं, मान लो 50,000 शेयर, और एक शेयर है बेटा 10 रुपए का। एप्लीकेशन का रेट है 3 रुपए, अलॉटमेंट का रेट है 5 रुपए, कॉल का रेट है 2 रुपए। टोटल कितना हो गया? 10 रुपए। पब्लिक कितनी पागल हो गई, क्योंकि एसएसबी लिमिटेड बहुत बढ़िया कंपनी है। पब्लिक ने 1.5 लाख शेयर अप्लाई करे। 2 लाख करने, 2 लाख कर लो। पब्लिक इतनी पागल होगी, 2 लाख ही शेयर अप्लाई कर दिए। लेकिन एसएसबी लिमिटेड ने क्या करा देखो, उसने कहा देखो 1.5 लाख वाले तो उसी पहले दिन ही आ गए थे ना। उन्होंने कहा देखो 1.5 लाख वालों को तो हम पूरे 50,000 शेयर दे देंगे, यानी कि प्रोराटा किन के साथ डील करेंगे? 1.5 लाख वालों के साथ। तो ये एक कैटेगरी बन गई, प्रोराटा वाली, सिर्फ प्रोराटा वाली। प्रोराटा की एक ही कैटेगरी है। कह रहे बाकी का क्या? कह रहे 50,000 वाले एंड बाद में आए, इनको पूरा कर दो रिजेक्ट। पूरा क्या करेंगे इन्हें? ये बनेगी सेकंड कैटेगरी। तो आप जब टेबल बनाओगे तो याद रखना अलॉटमेंट तक ही बनाना है, क्योंकि यहाँ एक्सेस मनी कॉल पे एडजस्ट करने को मैं नहीं कह रहा। करो टेबल का फॉर्मेट आपके लिए मैं खींच देता हूँ फिर भी, अभी नया नया है टेबल, क्योंकि टेबल की हेडिंग, ये जो टेबल बनती है ना, इसे हम वर्किंग नोट में बनाते हैं बेटा। एप्लीकेशन मनी एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, पहला कॉलम बनता है बेटा कैटेगरी का, जो कि आपको पता ही है दो है, फर्स्ट और सेकंड। दूसरा कॉलम बनता है अप्लाइड शेयर का, जो कि आपको पता ही है, इधर 1.5 लाख है, इधर कितना है? 50,000। तीसरा कॉलम बनता है अलॉटेड शेयर का, आपने बस पहले वालों को ही दिया है शेयर, दूसरे वालों को आपने रिजेक्ट कर दिया। फिर आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा एप्लीकेशन मनी का, ये खुद भरना। एक कॉलम आपका बनेगा शेयर कैपिटल का, ये खुद भरना। एक कॉलम बनेगा एक्सेस मनी का, ये खुद भरना। एक कॉलम बनेगा शेयर अलॉटमेंट का, ये खुद भरना। और एक कॉलम बनेगा बैंक का, ये खुद भरना। ये बन गई आपकी टेबल। ठीक है, और ऐसी डंडी खींच देंगे।
और जिन्होंने टेबल भर दी वो एंट्री भी कर देना आगे अलॉटमेंट तक की। हाँ जी, भरी टेबल काव्य, भरी, भर, जिसने भर दी बता दे, भरी, भर दी। अभी क्या है देख, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है एग्जाम में, क्या है कॉल सिनेरियो भी आएगा, फोर फीचर भी आएगा। ये टेबल का ना बहुत यूज होगा कॉल सिनेरियो, फोर फीचर, इसलिए जरूरी है। एक ये एक तरीके से आपका एक हथियार बन जाएगा ऐसे बड़े क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। ठीक है। इंटरव्यू भी। चलो जल्दी से बताओ, एप्लीकेशन मनी कितना मिला? 1.5 लाख पे 3 रुपए, 4.5 लाख रुपए। क्या है? 4,50,000। लेकिन शेयर एक्सेप्ट कितना हुआ? 50,000 का 3 रुपए, 1.5 लाख। एक्स्ट्रा पैसा कितना है? 3 लाख। लेकिन अलॉटमेंट में कितना करोगे एडजस्ट? 2.5 लाख। 2.5 लाख कैसे? 50 लिमिट, 50,000 शेयर पे 5 रुपए मंगाते ना एक्स्ट्रा, तो आप 2.5 लाख तक ही मंगाते, तो यहाँ आएगा 2.5 लाख। तो अभी भी एक्स्ट्रा पैसा क्या करोगे? बैंक में। बैंक में रिफंड, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या है, 50,000 है आपके पास, 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख एक्स्ट्रा आया। कोई शेयर नहीं दिया, एक्सेस मनी कितना बचा? अलॉटमेंट में नहीं जाएगा तो सारा कहाँ जाएगा? सीधा बैंक में डालना है एक्स्ट्रा पैसा। तो बेटा यहाँ टोटल हो गया 2 लाख, यहाँ हो गया 50,000। पैसा कितना है टोटल? यहाँ पे कितना है? 150। यहाँ पे कितना है? 4.5 लाख, जिसमें 2.5 लाख यहाँ गया और 2 लाख यहाँ पे गया। अब एंट्री बना लोगे। हाँ जी, एंट्री बन जाएगी, बताओ पहली एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, जल्दी जल्दी करना, टू शेयर एप्लीकेशन। 6 लाख, 6 लाख। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू बैंक। कैसे कैसे? 6 लाख यहाँ, 1.5 लाख यहाँ, 2.5 लाख यहाँ, 2 लाख यहाँ। तीसरी एंट्री, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा? और ये पूरा मिल चुका है ना, तो अब कुछ रिसीव करेंगे? अब कुछ नहीं करेंगे, समझे? थोड़ा सा अब लेवल अप करें। अब आज समझ में आया टॉपिक आप लोगों को? सिमरन आ रहा है? आज आया सब लोगों को टॉपिक समझ में, कैसे कैसे हो रहा है? आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा लेवल अप करते रहे अब इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे।
उसमें थोड़ी सी मैं कैटेगरी और देना चाहता हूँ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करो अगला, थोड़ी सी कैटेगरी दे देते हैं इसमें। एग्जाम्पल नंबर 2। तो एक कंपनी है AIC लिमिटेड, ये भी बहुत तगड़ी कंपनी है बेटा। इन्होंने इशू करे हैं 2 लाख शेयर। एक शेयर 10 रुपए का है, एप्लीकेशन में मिला है 2 रुपए, अलॉटमेंट का रेट है 6 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट है 2 रुपए, टोटल कितना हो गया 10 रुपए। और AIC लिमिटेड के लिए जनता इतनी पागल हो गई कि अप्लाइड शेयर पता है कितने हुए? अप्लाइड शेयर आ गए कितना ले, 6 लाख। अप्लाइड शेयर आ गए बेटा 6 लाख शेयर। अब यहाँ पे कैटेगरी कुछ इस तरीके से डिसाइड की गई है, देखो ऐसा है। कैटेगरी नंबर 1, इसमें जितनी जनता ने अप्लाई करे शेयर, मान लो जिन जिन जनता ने 3 लाख शेयर अप्लाई करे है ना, उन सभी को अलॉट किए जा रहे हैं 1.5 लाख शेयर। कितने दिए जा रहे हैं बेटा? 1.5 लाख शेयर। फिर सेकंड कैटेगरी हो गया। सेकंड कैटेगरी में जिन जनता ने 2 लाख शेयर के लिए अप्लाई करा है, उनको दिए जा रहे हैं मात्र 50,000 शेयर सिर्फ। और जो जनता थर्ड कैटेगरी के लिए आ रही है, उसमें कितने बचे हैं? 1 लाख, उनको सीधा रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है। अब आपको इसमें जर्नल एंट्री पास करनी है अप टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, करो, टेबल बनाओ पहले, बनाओ जी टेबल बनाओ। गौरी, एप्लीकेशन मनी कितना मिला पहली कैटेगरी में? ये तो रही, कितना मिला? टेबल नहीं बनाई? क्या कर रही इतनी देर से बैठी हुई?
चल देखकर बता दे कितना मिला। क्या रेट है एप्लीकेशन का? रेट रेट रेट, एक शेयर का रेट, एप्लीकेशन का, ऐप 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 2 रुपए। कितना अप्लाई हुआ शेयर? 3 लाख पे 2 रुपए, 6 आ गए। सेकंड कैटेगरी में बता। थर्ड पे अब इनको शेयर कितना दिया गया, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा एप्लीकेशन का? बता, तू ही बताएगी बहन, बता कितना, कितने दिए हैं शेयर? फर्स्ट कैटेगरी में कितने दिए हैं बेटा शेयर, कितने अलॉट करे हैं? 3 लाख के लिए तो आए हैं। 15 लाख, 1,50,000, तो कितना पैसा जाएगा यहाँ पे? यहाँ एक शेयर पे कितना मंगाया पैसा? एक शेयर पे कितना मंगाया पैसा? 2 रुपए, तो 6 लाख आया ना। कितने शेयर एक्सेप्ट किए हैं? 1.5 लाख, तो 1.5 लाख पे 2 रुपए। क्या सीख रही है तू इतनी देर से, क्या कर रही? पता नहीं, बातों में लगे रहो बस तुम लोग। यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे बता, सेकंड कैटेगरी में कितने दिए हैं इन्हें शेयर, कितने दिए हैं? 50, 50 पे 2 रुपए, तो 1 लाख आएगा। यहाँ दिया है कुछ? यहाँ 0 आएगा। तो मेरे को इनका डिफरेंस बताओ, एक्सेस मनी कितना आ रहा है? 6 लाख आया, 3 लाख दिया, कितना बचा? 3 लाख। यहाँ पे भी कितना है बेटा? 3 लाख। यहाँ पे कुछ है तो 2 लाख आया, दिया कुछ नहीं है, तो एक्सेस मनी कितना है? 2 लाख। अब एक्सेस मनी को पहली प्रेफरेंस कहाँ एडजस्ट करते हैं? शेयर अलॉटमेंट में। हाँ जी, कहाँ पे करेंगे? अब अलॉटमेंट में पूरा कर दे या पहले लिमिट चेक करें? लिमिट कैसे चेक करोगे? कितने दिए हैं शेयर, कितने दिए हैं पहली कैटेगरी में? अलॉट कितने करे हैं शेयर? 1.5 लाख। और अगर इनसे मंगाते पैसा, कितना मंगाते? 1.5 लाख इंटू 6 लाख, 15 6 जा 9 लाख होगा, 9 लाख। 9 लाख कर सकते हो, है कितना एक्सेस मनी? 3 लाख, लिमिट के अंदर है ना, पूरा 3 लाख। यहाँ पे 50,000 पे 6 रुपए मंगा सकते हो, 50,000 इंटू 6, 3 लाख। एक्सेस मनी भी कितना है? 3 लाख, लिमिट के अंदर है ना, तो 3 लाख यहाँ कर दो। यहाँ पे क्या है? यहाँ तो 0 ही है ना लिमिट, क्योंकि कैपिटल 0 है तो लिमिट भी क्या होगी? 0। तो सारा पैसा इनका क्या होगा बेटा? बैंक में पूरा का पूरा 2 लाख क्या हो जाएगा? रिफंड। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ बन गई टेबल। अब टेबल में हमें यूज किसका करना होता है? इनका टोटल का। 6 4 और 2 कितना आया? 12 लाख। कैपिटल में कितना गया? 4 लाख। एक्सेस मनी कितना हुआ? 8 लाख। अलॉटमेंट में कितना गया? 6 लाख। यहाँ कितना गया? 2 लाख। एंट्री बन जाएगी अब। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन डेबिट, कहां कहां डाला? कैपिटल में कितना डाला? 4 लाख। फिर एक्सेस मनी अलॉटमेंट में कितना डाला? और बैंक में 2 लाख। समझे ना? थर्ड, अलॉटमेंट ड्यू कर दें। अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप 1.5 लाख और 50,000, आप 2 लाख वालों से 6 रुपए मंगाओगे। कितना मंगाओगे? 12 लाख, 12 लाख। अब यहां नोटिस करना, 12 लाख आप मंगाओगे, ठीक है? 12 लाख मंगाओगे ऑलरेडी,
यहाँ मिल कितना चुका है, कितना रह गया, तो आप बाकी का 6 लाख रिसीव करने की एंट्री कर दो। एंट्री क्या बनेगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हाउ मच 6 लाख एंड 6 लाख, ये आंसर आप कर लोगे। अब आ गया, मैं कह सकता हूँ कॉन्फिडेंटली, नाउ यू गेट शेयर अलॉटमेंट ऑन प्रो डाटा बेसिस। आ गया ना सबको, कर लोगे, कोई इसमें अब शक? कल से अब थोड़ा सा लेवल अप करें, मिक्सअप करें क्वेश्चन, कॉल सिनेरियर, फोर फीचर रीशू के साथ करें, ठीक है। कल से फोर फीचर कॉल सिनेरियर इसके साथ ओवर सब्सक्रिप्शन को डील करेंगे। आज कुछ क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, वो करना जरूर से।